आज के इस लेक्चर में हम इस एक ओवरहैंग बीम का शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चूँकि ये एक ओवरहैंग बीम है या एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है, जो उसका एक पार्ट क्या है, ये ओवरहैंग हो गया। तो जो BC वाला पार्ट है दैट इज ओवरहैंग, तो इसीलिए इसको ओवरहैंग बीम बोलते हैं। दिस इज सिंगल ओवरहैंग बीम, यदि दोनों तरफ ओवरहैंग होगा तो इसे बोलते हैं डबल ओवरहैंग बीम। तो ये एक सिंगल ओवरहैंग बीम है, इसका हम शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें निकालनी है रिएक्शंस। तो मान लीजिए सपोर्ट ए पर जो रिएक्शंस है उसको मैं कुछ ऐसे मार्क कर देता हूँ ऊपर की तरफ, और सपोर्ट बी की जो रिएक्शन है उसको भी मैं कुछ ऐसे मार्क कर देता हूँ ऊपर की तरफ। तो दोनों सपोर्ट्स पे रिएक्शंस मैंने कैसे मान ली, ऊपर की तरफ। अब सपोर्ट ए पे रिएक्शन निकालने के लिए, जैसे कि हमने पिछली क्लासेस में भी किया था सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सपोर्ट ए पे रिएक्शन निकालने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, रिएक्शन एट ए। और रिएक्शन कैसी आएगी, सिर्फ वर्टिकल। हालांकि होती जो पिन सपोर्ट है, हिंज सपोर्ट है, उसमें हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी होती है, लेकिन चूंकि सारी लोडिंग वर्टिकल है तो रिएक्शन सिर्फ क्या आएगी, वर्टिकल ही आएगी। तो हमने RA और RB, और ये रोलर सपोर्ट है, रोलर पे तो वर्टिकल रिएक्शन ही आती है। तो रिएक्शन एट ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं, समेशन MB इक्वल टू 0, जहाँ पर रिएक्शन निकालनी है उसका जो भी अदर सपोर्ट होता है वहाँ पे हम मोमेंट्स का सम क्या कर देते हैं, 0 करते हैं, और टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव। तो देखिए कितना कितना मोमेंट आ गया, तो ये आ गया RA इंटू B तक की लेंथ, तो ये कितनी हो गई, 4 इंटू 6, 6 एंड 4 10। तो RA इंटू 10 ये तो आ गया क्लॉकवाइज। देखिए B पे निकालना है तो B से पकड़िए और RA लगा के देखिए, ये B से पकड़ लिया और RA लगा के देखा तो कैसा घूमा मेरा पेन, क्लॉकवाइज। तो RA के कारण B पे रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, RA इंटू 10 और पॉजिटिव, क्योंकि क्लॉकवाइज को हम क्या लेके चल रहे हैं, पॉजिटिव। अभी हम मोमेंट निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट नहीं निकाल रहे। बेंडिंग मोमेंट का जो साइन कन्वेंशन होता है वो सैगिंग और हॉगिंग से होता है। ये सिर्फ हम क्या निकाल रहे हैं, पॉइंट B पर मोमेंट। वी आर नॉट फाइंडिंग बेंडिंग मोमेंट राइट नाउ, वी आर फाइंडिंग मोमेंट एट पॉइंट B टू फाइंड द रिएक्शन एट A, RA निकालने के लिए। तो RA इंटू 10 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4 क्यों किया, क्योंकि जो ये आपका UDL है 2 किलो न्यूटन पर मीटर, इसको पॉइंट लोड में कन्वर्ट किया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 इंटू 4। और ये जो एंड ए से कितने डिस्टेंस पे लग रहा होगा, ये 2 मीटर की डिस्टेंस पे लग रहा होगा। मतलब जो भी 4 मीटर पे लग रहा है उसकी आधी डिस्टेंस पे ये इसका रिजल्टेंट या इसका टोटल फोर्स एक्ट करता हुआ माना जाता है। तो माइनस 2 इंटू 4 ये तो हो गई लोड की वैल्यू, 2 इंटू लेंथ। अब कहाँ पे लेना है मोमेंट, B पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, फ्रॉम दिस टू दिस, ये लेंथ आपको निकालनी है। तो ये वाली कितनी बची आपकी, 2 प्लस 2 प्लस 4 कितना हुआ, 8। तो डिस्टेंस कितनी निकल के आई आपकी, 8। माइनस इसलिए क्योंकि पॉइंट B से आप पकड़िए बीम को और ऐसा लोड लगा के देखिए, तो पेन कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो पेन कैसा घूमा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। ऐसे ही अब ऊपर वाली सारी लोडिंग पॉइंट B पे कैसा मोमेंट लगा रही है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सबके कारण जो भी मोमेंट आएगा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। माइनस 6 इंटू डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 6, 2 एंड 4 माइनस 3 इंटू 4, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाली लोडिंग का इस तरफ तो एंटी क्लॉकवाइज आ रहा था मोमेंट, B से पकड़ा ऐसा लोड लगाया। अब देखते हैं ये वाला लोड, ये वाला जो UDL है ये कहाँ एक्ट होगा, सेंटर पे एक्ट होगा, और इस UDL की वैल्यू है आपकी 3 किलो न्यूटन पर मीटर। तो टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 6। UDL की इंटेंसिटी इंटू डिस्टेंस, 3 इंटू 2 6 किलो न्यूटन। कहाँ पे एक्ट कर रहा होगा, पॉइंट C से कितनी दूरी पर, 1 मीटर की दूरी पर, आधी दूरी पर। तो पॉइंट B से कितनी दूरी पर हो जाएगा, 1 पे हो जाएगा, क्योंकि 2 का आधा 1, तो यहाँ पे कितना बचा, 1। अब लेकिन देखिए अब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है, पॉइंट B से पकड़िए, 6 किलो न्यूटन लगाइए। अब ये कैसा घुमा रहा है, क्लॉकवाइज। ओवरहैंग बीम में हमेशा ध्यान रखना, ओवरहैंग वाला जो लोड होता है वो कैसा मूवमेंट देगा, क्लॉकवाइज ही देगा। तो ऐसा मत समझ लीजिए कि ऊपर वाले का सबका आप नेगेटिव लेके चलेंगे, लेकिन पॉइंट B के इधर वाले का, ऊपर वाले का, सबका पॉइंट B के इधर जो भी है सब कैसा लगा रहे हैं, आपका एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लगा रहे हैं। कहाँ पर, आपके B पॉइंट पर।
चलते हैं। तो अब आ जाएगा प्लस का 6 × 1 = 0। क्यों? क्योंकि बी पर ये वाला 6 कैसा लगा रहा है? क्लॉकवाइज। कैसे घुमाएगा इसको? क्लॉकवाइज। तो इसको अब यदि आप सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा, तो इस टाइप से कैलकुलेट करने के बाद आर ए की वैल्यू आ गई 10.6 किलो न्यूटन। अब आपको निकालना है, आर ए आ गया, अब आपको निकालना है आर बी। तो आर बी निकालने के दो तरीके आप काम में ले सकते हैं, या तो जो अपन ने किया समेशन, जो आर ए निकालने के लिए बी पे किया वही आर बी निकालने के लिए ए पे कर सकते हैं, टेकिंग क्लॉकवाइज एज पॉजिटिव, या समेशन v = 0 आप काम में ले सकते हैं। तो अभी हम सेकंड वाला ऑप्शन ले लेते हैं। दोनों ही तरीके से आप निकाल सकते हैं, लेकिन पहले वाले ऑप्शन में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम डायरेक्टली समेशन v = 0 ले लेते हैं, टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव। तो आर ए प्लस आर बी, तो हम समेशन v = 0 कर देते हैं, और आर ए प्लस आर बी, देखिए जो भी अपवर्ड फोर्स था उसको हमने पॉजिटिव ले लिया, तो आर ए अपवर्ड था, आर बी अपवर्ड था, -8 किलो न्यूटन जो यूडीएल था उसको हमने चेंज कर लिया, जो 2 × 4 करके लिखता या डायरेक्ट मैंने 8 लिख दिया, -6 -3 एंड -6 = 0। ये वाला 6, ये वाला 3, ये वाला 6। तो इस टाइप से यदि आर बी आपका आ जाएगा, तो ये करने के बाद आर बी = आ जाएगा 23 - आर ए। तो आर ए की वैल्यू 10.6 ऊपर से मैंने रख दी, तो आपकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से हमने आर ए और आर बी की वैल्यू निकाल ली। आर बी की वैल्यू हमारी निकल के आई, आर बी = 12.4 किलो न्यूटन, आर बी। तो ये दोनों वैल्यूज़ अब हमारे आगे एसएफडी और बीएमडी बनाने के लिए काम में आएगी। जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम या ओवरहैंग बीम का एसएफडी और बीएमडी आपको बनाना है, तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस आर ए एंड आर बी। लेकिन जो कैंटिलीवर वाले केस में यू कैन डायरेक्टली स्टार्ट फ्रॉम द फ्री एंड, दिस इज योर फिक्स्ड एंड, दिस इज योर फ्री एंड। बट इन सिंपली सपोर्टेड बीम्स एंड इन ओवरहैंग बीम्स फर्स्ट यू हैव टू फाइंड रिएक्शंस। ओके, आर ए एंड आर बी वैल्यूज यहाँ पे आ गई, आप नोट डाउन कर लीजिए और आगे चलते हैं। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ, आर ए की वैल्यू है 10.6 एंड आर बी की वैल्यू है 12.4। चलिए हटाते हैं इसको और आगे देखते हैं। अब देखिए, मुझे सेक्शन, ये जो मेरा पोर्शन ए डी है, डी ई है, ई बी है और बी सी है, सब में मैं अलग अलग एक एक सेक्शन काटता हूँ। तो सबसे पहले मैं कोई सेक्शन ए डी में काटता हूँ और वो सेक्शन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। तो अब आर ए की जगह डायरेक्टली अपन क्या लिख सकते हैं, 10.6 किलो न्यूटन, और यहाँ पे क्या लग रहा है आपका, यूडीएल एक्ट कर रहा है। और मान लीजिए कोई डिस्टेंस x पे मैंने क्या काटा है, सेक्शन काटा है। मान लीजिए ये वाली डिस्टेंस है कोई x, ये वाली डिस्टेंस x। अब ये चीज़ नहीं आएगी, ये एक्चुअल में ये क्या है, यूडीएल को लिखने का तरीका है, लेकिन अब हम यूडीएल की सिर्फ x लेंथ ले रहे हैं, पूरी 4 मीटर थोड़ा ना ले रहे हैं, तो हमको यूडीएल को सिर्फ x लेंथ तक ही यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो ये आपका वो सेक्शन हो गया, ये सेक्शन हो गया आपका। तो अब देखते हैं इस सेक्शन पे शेयर फोर्स डायग्राम और शेयर फोर्स की वैल्यू इस सेक्शन के हिसाब से क्या आएगी। तो शेयर फोर्स निकालने के लिए, जैसे कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था, पिछले वीडियो में भी देखा था, आपको जिस भी सेक्शन पे शेयर फोर्स चाहिए, या तो उस सेक्शन के लेफ्ट के सारा जितना भी फोर्सेज है उनका नेट निकाल लीजिए, या राइट में जो भी फोर्सेज है सबका नेट निकाल लीजिए। तो अपन ने सेक्शन किस तरफ से उठाया, अपन ने लेफ्ट वाली तरफ से उठाया, तो अपन लेफ्ट वाला सारा का सारा नेट निकालते हैं। तो कितना आ जाएगा, मान लीजिए ये इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 किलो न्यूटन पर मीटर। तो 10.6 लेफ्ट का नेट निकाल रहा हूँ, क्या निकालने के लिए, शेयर फोर्स निकालने के लिए। क्या निकालना है, शेयर फोर्स इस सेक्शन पे। कौन सा सेक्शन, ये वाला सेक्शन, जो कि पॉइंट ए से कहाँ है, x डिस्टेंस दूर है। x डिस्टेंस ये रही आपकी, ये रहा आपका ए पॉइंट, और उससे x डिस्टेंस आगे ये मैंने एक सेक्शन काटा है। इसके लेफ्ट में जो जो फोर्सेज लग रहे थे, चाहे वो आ रहे हैं चाहे वो ये वाला यूडीएल है, सबको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं इस सेक्शन पे क्या निकाल रहा हूँ, शेयर फोर्स। पोर्शन कौन सा लेके चल रहा हूँ अभी मैं, ए डी। पहले कौन सा पोर्शन लिया है मैंने, ए और डी। तो 10.6 ऊपर की तरफ है, नेट में हमेशा ऊपर की तरफ हम पॉजिटिव मानते हैं, -2 × x ये आया यहाँ पर, ठीक है।
तो पोर्शन AD की वैल्यू क्या निकल के आई 10.6 माइनस 2 इंटू एक्स। तो यदि x की वैल्यू आप 0 रखेंगे तो शीयर फोर्स कितना आ जाएगा 10.6, और जैसे जैसे x की वैल्यू जो कि किसके बराबर है, x की वैल्यू 0 मतलब आप कहाँ है पॉइंट A पर, और पॉइंट A पे शीयर फोर्स किसके बराबर हो गया 10.6 मतलब RA के बराबर हो गया। तो किसी भी पॉइंट पर किसी भी सपोर्ट पे जो शीयर फोर्स होता है वो सपोर्ट की रिएक्शन के बराबर होता है, ये यहाँ से आपको पता चल गया। और x की वैल्यू यदि आप कहाँ पर आ जाएंगे पॉइंट D पर, तो यहाँ पे मैं एक बार निकाल के रख देता हूँ। व्हेन x इक्वल टू 0 v इक्वल टू 10.6 एंड व्हेन x इक्वल टू 4 मीन्स एट D। आप कहाँ पर आ गए पॉइंट D पे, तो शीयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, शीयर फोर्स आपका आ जाएगा 2.6 किलो न्यूटन। ठीक है, तो अब देखिए x इक्वल टू 0 पर 10.6 और व्हेन x इक्वल टू 4 मतलब जब आप पॉइंट D पे चले गए तो क्या आ गया 2.6। देखिए A से लेके पॉइंट D तक आपका सेक्शन में कहीं काटूं, चाहे यहाँ काटूं, यहाँ काटूं, यहाँ पर काट दूं, मतलब D के लेफ्ट तक, कहाँ पर A से D के लेफ्ट तक। ये फर्स्ट वाला पोर्शन कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम A टू जस्ट लेफ्ट ऑफ D, D के जस्ट लेफ्ट तक, क्योंकि D के आप जैसे ही राइट में जाएंगे तो पिक्चर में क्या आ जाएगा, ये 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड भी आ जाएगा, जो कि अभी मैंने कंसीडर नहीं किया है। ये वाला सिनारियो कब तक है, जब तक आप पॉइंट A से पॉइंट D के जस्ट लेफ्ट तक है। जैसे ही D को आप क्रॉस कर जाएंगे तो ये जो पॉइंट लोड है 6 किलो न्यूटन, ये भी पिक्चर में ये भी यहाँ दिखाई देना स्टार्ट करेगा, लेकिन वो हम अभी नहीं ले रहे। ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे साथ साथ इनको मैं ड्रॉ भी करता चलता हूँ। ये पॉइंट D आ गया आपका, ये वाला पॉइंट E आ गया है, ये वाला पॉइंट B एंड दिस वन इज योर पॉइंट C। अब इसको ड्रॉ करते हैं SFD को। SFD को हम ब्लू कलर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितनी वैल्यू है 10.6। अच्छा, SFD के लिए हम एक बार साइन वाला सिंबल मैं यहाँ पे दोबारा बना देता हूँ शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए। दिस इज योर पॉजिटिव सिंबल्स। तो अभी आप कहाँ हैं, सेक्शन के लेफ्ट की बात करेंगे। सेक्शन के लेफ्ट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ हो, कहाँ हो, ऊपर की तरफ, तो शेयर फोर्स क्या माना जाता है, पॉजिटिव। जब x इक्वल टू 0 है तो v का मान 10.6, और हमने अपवर्ड हमेशा क्या लिया है, यहाँ पर पॉजिटिव लिया है। अपवर्ड क्या लेके चला है मैंने अभी 10.6 माइनस 2 इंटू एक्स, क्यों किया, जो भी ऊपर वाले थे उनको पॉजिटिव लिया, नीचे वालों को नेगेटिव लिया। तो x इक्वल टू 0 पे नेट किधर बचा, ऊपर की तरफ, और x इक्वल टू 4 पे भी कितनी वैल्यू आपकी आई 2.6, वो भी नेट किधर बचा, ऊपर की तरफ। मतलब सेक्शन के लेफ्ट में, सेक्शन के लेफ्ट पे आप चाहे कहीं सेक्शन काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, यहाँ काटे, ए से लेके डी तक सेक्शन के लेफ्ट में नेट वर्टिकल फोर्स कैसा आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है। तो जब भी सेक्शन के लेफ्ट में नेट वर्टिकल फोर्स ऊपर की तरफ होता है, तो जैसे कि x इक्वल टू 0 मतलब पॉइंट ए पर हमने देखा, और x इक्वल टू 4 मतलब पॉइंट डी पे हमने देखा, तो वैल्यूज क्या आ रही थी 10.6 एंड 2.6। तो हम ऊपर को हम क्या लेके चलते हैं हमेशा, पॉजिटिव, है ना, नेट निकालने के लिए। फिर उस नेट को चेक करेंगे यहाँ से। तो सेक्शन के लेफ्ट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा। सेक्शन के लेफ्ट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स कैसा रहेगा, ऊपर की तरफ रहेगा, तो उस शेयर फोर्स को क्या माना जाता है, पॉजिटिव। मतलब शेयर फोर्स x इक्वल टू 0 पे भी पॉजिटिव था और x इक्वल टू 4 पे भी पॉजिटिव ही था, क्योंकि दोनों जगहों पर x इक्वल टू 0 मतलब a पर, x इक्वल टू 4 मतलब d पर आपका नेट वर्टिकल फोर्स कहाँ रहा था, ऊपर की तरफ। तो यदि इसको ड्रॉ करूँ तो कुछ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। इसको आप 10.6 लिख दें, और ये वाली वैल्यू कितनी है आपकी 2.4, 2.6। अब देखते हैं फ्रॉम D टू E। तो पहले हमारा AD चल गया, अब हम चलते हैं फ्रॉम D टू E। कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम जस्ट राइट
ऑफ डी टू जस्ट लेफ्ट ऑफ ई। तो एक काम करते हैं, ये करने से पहले हम साथ साथ बेंडिंग मोमेंट भी निकालते चलते हैं। तो देखिए अब हमको क्या करना है, हमको बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है। पूरा जो एडी पोर्शन है उसके अंदर आपको बेंडिंग मोमेंट भी निकालना है। तो बेंडिंग मोमेंट किसी भी सेक्शन पे, बेंडिंग मोमेंट का क्या मतलब है, बेंडिंग मोमेंट का सिंपल सा मतलब है कि उसके लेफ्ट या राइट वार्ड वाले जो भी फोर्सेज है उन फोर्सेज का यहाँ पर मोमेंट, वो फोर्स यदि सेग क्रिएट करेगा तो पॉजिटिव और क्रिएट करेगा तो नेगेटिव। देखते हैं अब कौन से फोर्सेज है इसके लेफ्ट में। एक तो ये है 10.6 और एक क्या है 2 है, 2 किलोन्यूटन पर मीटर। तो आप लोग बताइए, ये सेक्शन है, मान लीजिए दिस इज योर सेक्शन, यहाँ से सेक्शन को पकड़ लीजिए। 10.6 क्या क्रिएट कर रहा है, हॉक की सैग, दिस इज क्रिएटिंग सैग, है ना। ये क्या होता है, सैग होता है, और ये क्या होता है, हॉक होता है। तो ये 10.6 ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, तो ये क्या क्रिएट कर रहा है, सैग। और ये जो 2 किलोन्यूटन पर मीटर है ये पूरे पे फैला हुआ होकर क्या क्रिएट कर रहा है, हॉक। तो मतलब इसके कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट पॉजिटिव आएगा, इसके कारण यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट नेगेटिव आएगा। कितना कितना आएगा देखते हैं। तो माइनस लगा, प्लस का आएगा 10.6 इंटू एक्स। हम क्या निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। क्या निकाल रहे हैं, बेंडिंग मोमेंट। किस पोर्शन में, एडी में। एडी का मतलब क्या है, फ्रॉम ए टू जस्ट लेफ्ट ऑफ डी। कहाँ पर है अपन, तो 10.6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स। देखिए ये वाला लोड कितना हो जाएगा, 2 इंटू एक्स, 2 तो इसकी इंटेंसिटी इंटू लंबाई एक्स, और कहाँ पे लग रहा होगा, इस सेक्शन से ये x/2 डिस्टेंस पे। तो ये तो लोड हो गया, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x/2। तो बेंडिंग मोमेंट कितना आ गया, 10.6x माइनस 2x², 2 से 2 कट गया। तो ये बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू है। जब x इक्वल टू आप 0 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या आएगा, 0। तो इधर हम साथ साथ में ड्रॉ करते चलते हैं बेंडिंग मोमेंट। इसको हम ड्रॉ कर देते हैं रेड से। तो जब x इक्वल टू 0 तो बेंडिंग मोमेंट भी क्या है, 0। और एक खास बात और, जो हमने शेयर फोर्स ड्रॉ किया वैल्यूज के अकॉर्डिंग तो ड्रॉ कर ही दिया, यहाँ पे x का टर्म आ रहा था, मतलब शेयर फोर्स का वेरिएशन कैसा होगा, लीनियर होगा। तो जब भी x का टर्म होता है तो लाइन x² आएंगे तो पैराबोलिक, x³ आएंगे तो क्यूबिक पैराबोला। लेकिन अभी हम हमारे इस वाले सवाल में सिर्फ x² के टर्म्स ही आप देखेंगे। देखिए ये एक बेसिक सवाल है, ऐसा बेसिक सवाल करना, एक सवाल करना कम से कम SFD BMD को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। तो अब बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होगा, पहली बात तो समझ में आ गया, पैराबोलिक वेरिएशन होने वाला है। x इक्वल टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आ गई 0, और जब x इक्वल टू 4 मीटर रखेंगे, मतलब आप कहाँ जाएंगे, पॉइंट D पे। x इक्वल टू 4 पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आएगी 26.4। देखिए x इक्वल टू 4 रखेंगे, 10.6 इंटू 4 माइनस 2 इंटू 4²। तो इसकी वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अब ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आ गई। इक्वेशन में हम x इक्वल टू 0 पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू 0, मतलब a पे बेंडिंग मोमेंट 0। जब x इक्वल टू 4 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू आपकी आएगी 26.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, फोर्स इंटू डिस्टेंस, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर। 26.4 कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। बेंडिंग मोमेंट पे हम डायरेक्ट साइन लेके चल रहे हैं सैग और हॉक के हिसाब से, तो जो भी वैल्यू यहाँ आ रही है वही आपको ड्रॉ करनी है। लेकिन शेयर फोर्स में आपको चेक करना है कि नेट ऊपर है कि नीचे है। तो यदि सेक्शन के लेफ्ट में नेट ऊपर निकल के आता है तो शेयर फोर्स पॉजिटिव, और सेक्शन के राइट में नेट नीचे निकल के आता है तो शेयर फोर्स आपका पॉजिटिव आएगा। यदि शेयर फोर्स के केस में आपको चेक करना पड़ेगा कि नेट कैसा है। तो यदि आप सेक्शन का लेफ्ट वार्ड लेके चल रहे हैं और सेक्शन के लेफ्ट में यदि नेट वर्टिकल फोर्स अपवर्ड है, जैसे कि अभी इस वाले केस में था, तो शेयर फोर्स क्या निकल के आता है, पॉजिटिव। मतलब आप तो ये ध्यान रखिए, सेक्शन के लेफ्ट में यदि नेट फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, यदि आप मान लीजिए सेक्शन का लेफ्ट वाला सही, लेकिन जैसे कि कैंटिलीवर में कई बार आपको सेक्शन के राइट में भी जाना पड़ता है, कैंटिलीवर बीम में, तो उसके लिए ये आप पॉजिटिव सिंबल को ध्यान रखिए कि भाई नेट कैसा आ रहा है। आपको इस सेक्शन के इधर या उधर जो भी आप लेके चल रहे हैं उस पर नेट फोर्स निकालना है, नेट वर्टिकल फोर्स निकालना है, और उसको इससे चेक करना है, तभी आप ये शेयर फोर्स के साइन को आप ध्यान रखेंगे। तो 26.4 पॉजिटिव है। तो अब देखिए x की वैल्यू आप कितनी भी रख लीजिए, x की वैल्यू आप a से लेके d तक आप कितनी भी रख सकते हैं, x इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड 4।
तो इस टाइप से इसका वेरिएशन हो रहा है। अब देखते हैं कि वेरिएशन कैसा होना चाहिए। वेरिएशन कैसा होना चाहिए? पैराबोलिक, क्योंकि क्या टर्म है? एक्स स्क्वायर। तो क्या ऐसा होगा कि ऐसा होगा, बात ये है। ठीक है, तो वो ये हमने एक लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था कि चलिए बना देता हूँ मैं। मान लीजिए एक बार मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ और एक बार कुछ ऐसा बना रहा हूँ। भाई पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, पैराबोला ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना, पैराबोला यूँ भी हो सकता है, पैराबोला यूँ भी हो सकता है। तो इस चीज़ को चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, जो हमने रिलेशनशिप्स बिटवीन इंटेंसिटी, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स में पढ़ा था। द स्लोप ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम dm/dx इक्वल टू SF। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का स्लोप किसके बराबर होता है? शेयर फोर्स के बराबर। शेयर फोर्स कैसा है? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। शेयर फोर्स कैसा है? पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो देखिए हम फर्स्ट वाले कर्व की, ऊपर वाले कर्व की स्लोप निकालते हैं। पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है। पहले मान लीजिए स्लोप कुछ ऐसी थी, फिर ऐसे 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 ऐसे, पहले स्लोप ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, फिर ऐसी, मतलब कुछ 30 डिग्री से 0 डिग्री पे आ गई। तो स्लोप पॉजिटिव भी है और कम भी हो रही है, और शेयर फोर्स भी कैसा है? पॉजिटिव और कम हो रहा है। तो मतलब पहला वाला ग्राफ मेरा सही है। दूसरे वाले को देखो तो स्लोप देखिए धीरे धीरे बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। यहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो रहा है? कम हो रहा है, पॉजिटिव है और कम। इस ऊपर वाले कर्व की स्लोप भी पॉजिटिव है और धीरे धीरे कम हो रही है, लेकिन नीचे वाले की स्लोप है तो पॉजिटिव, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रही है? बढ़ रही है। तो नीचे वाला नहीं लागू होता, कौन सा लागू होगा? आपका ऊपर वाला कर्व। तो ये ऊपर वाले कर्व को मैं दोबारा रेड से यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो इस इक्वेशन से हमको पता लग गया कि ये वैल्यू इतनी आएगी और कर्व ऐसा होगा। इसकी वैल्यू आ जाएगी 26.4 किलो न्यूटन इंटू मीटर एट पॉइंट डी। अब लेके चलते हैं DE वाला पोर्शन। इसको मैं हटा देता हूँ, पूरा हटाना पड़ेगा ये। फ्रॉम जस्ट राइट ऑफ D टू जस्ट लेफ्ट ऑफ E। E के जस्ट, D के जस्ट राइट से E के जस्ट लेफ्ट तक का हम एक सेक्शन, हम पोर्शन लेके चल रहे हैं। या आप बोल दीजिए फ्रॉम, या इसको काट देना यार, आज पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें एडिटिंग काफ़ी मायने रखेगी। फ्रॉम A टू जस्ट लेफ्ट ऑफ E। कहाँ से कहाँ तक? A से लेके D के जस्ट लेफ्ट तक की हम बात करें, और हम कोई सेक्शन यहाँ पर काटेंगे। हम कोई सेक्शन यहाँ पे काट लेते हैं। इस बार एक्स आपका क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बताता हूँ आपको। RA की वैल्यू 10.6 यहाँ पे मार्क कर देते हैं इस टाइप से। ये आपका UDL लगेगा 2 किलो न्यूटन पर मीटर, और इस बार पूरी की पूरी लेंथ UDL की आ जाएगी। पिछली बार तो हम इसी के अंदर थे तो 4 मीटर पूरा नहीं आ पाया था, क्योंकि x ही हमारा यहाँ तक था, है ना। तो और साथ में क्या दिखेगा इस बार? ये पॉइंट लोड भी दिखेगा 6 किलो न्यूटन का, और हम कहाँ हैं? E के जस्ट लेफ्ट तक है। तो ये वाला पॉइंट E तो पकड़ गए हम, लेकिन ये पॉइंट लोड नहीं आएगा, क्योंकि हम कहाँ हैं? E के जस्ट लेफ्ट तक है। E के जस्ट लेफ्ट तक है हम, तो ये 3 किलो न्यूटन अभी पिक्चर में नहीं आएगा। और जो सेक्शन है वो सेक्शन आपका यहाँ पर हमने काटा हुआ है। ठीक है, तो अब वही शेयर फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? शेयर फोर्स की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। 10.6 माइनस 2 इंटू 4। अब देखिए ये 2 किलो न्यूटन पर मीटर पूरा आ रहा है। पहले 2 इंटू एक्स किया था, क्योंकि आपका सेक्शन यहाँ कहीं था एक्स पर, तो एक्स ही लेंथ आ रही थी, अब तो पूरी आ रही है। और कहाँ निकालना है शेयर फोर्स? यहाँ पर। ठीक है, शेयर फोर्स कहाँ निकालना है आपको? जो मैंने सेक्शन काटा है पॉइंट D और पॉइंट E के बीच, वहाँ पर आपको निकालना है। और ये है आपका पॉइंट A। तो 10.6 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 6, तो ये वैल्यू आपकी आएगी 2.6 माइनस 6 मीन्स माइनस 3.4 किलो न्यूटन। तो अब देखिए इसमें एक्स वैक्स कुछ नहीं आ रहा। पिछली बार एक्स इसलिए आ रहा था
क्योंकि यूडीएल के अंदर आपने सेक्शन काटा हुआ था ना, यहाँ पर एक्स था पिछली बार, लेकिन अब आपका सेक्शन किधर है, अब आपका सेक्शन है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आते हैं तो यूडीएल भी पूरा टिक पार्ट कर रहा है इस सेक्शन पे, तो एक्स का कोई टर्म नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपका कहाँ से लेके कहाँ तक आपकी वैल्यू, आपकी शेयर फोर्स की वैल्यू देखिए, ऊपर वाला आपने पॉजिटिव लिया था, तो मतलब ये देखिए ये पॉजिटिव वाला होता है, ये ऐसे वाला शेयर फोर्स पॉजिटिव होता है, तो मैंने ऊपर वाला पॉजिटिव लिया तो वैल्यू क्या निकल के आ रही है, नेगेटिव। मतलब अभी मेरा नेट किधर है, नीचे की तरफ है। या फिर आप लेफ्ट से जब भी चल रहे हैं और ऊपर वाले को आप पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो वही शेयर फोर्स का सिंबल आएगा जो कि कैलकुलेशन में आ रहा है। ठीक है, समझ में आया। या फिर आप एक बार नेट निकाल के यहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर जब आप लेफ्ट से चल रहे हैं ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो जो आप कैलकुलेशन करेंगे वही शेयर फोर्स का सिंबल है। ये भी आप याद कर सकते हैं, लिख लीजिए इस चीज़ को। ठीक है, तो मैंने जब ऊपर वाले को पॉजिटिव लेके नेट यहाँ पे निकाला तो नेट आ रहा है माइनस का। माइनस का मतलब नेट कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ। जब नेट शेयर आपके सेक्शन के लेफ्ट में नीचे की तरफ आता है तो शेयर फोर्स क्या हो जाता है, आपका नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो शेयर फोर्स नेगेटिव है और सेम वैल्यू है कहाँ से लेके कहाँ तक, पॉइंट डी से पॉइंट ई। तो पॉइंट डी से पॉइंट ई, दिस वैल्यू इज योर सेम वैल्यू, और कितना है 3.4। अब इसको ऐसे और यहाँ पर हमें मैच कर देता हूँ। तो देखिए पॉइंट डी पर, ये है आपका पॉइंट डी, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट ई। पॉइंट डी पर, पॉइंट डी के जस्ट लेफ्ट में शेयर फोर्स कितना था, प्लस का 2.6, और पॉइंट डी से जैसे ही जस्ट राइट में गए शेयर फोर्स कितना आ गया, माइनस का 3.4। मतलब जब भी कहीं पॉइंट लोड होता है तो शेयर फोर्स की वैल्यू एकदम से चेंज होती है। जैसे कि पॉइंट ए पर क्या था, आपकी रिएक्शन लग रही थी तो शेयर फोर्स एकदम से क्या हो गया 10.6। फिर यूडीएल के केस में कैसा वेरिएशन होता है शेयर फोर्स का, लीनियर वेरिएशन होता है, और जैसे ही कोई पॉइंट लोड आता है तो एकदम से चेंज होगा। तो एकदम से चेंज हुआ तो प्लस 2.4 से कहाँ पहुँच गया, माइनस का 3.4। इन दोनों को सम करेंगे तो 6 के बराबर आएगा, देखिए जो भी ऊपर लोड लग रहा है। ठीक है, अब हम बेंडिंग मोमेंट भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट में डालिए, मैं एक ऐसे 8-10 कमेंट इकट्ठे करके एक्सप्लेनेटरी वीडियो जरूर बनाऊंगा। आप लोगों के कमेंट्स को मैं बहुत ध्यान से देखूंगा, समझूंगा। आप कमेंट में अच्छे से लिख के बताइए, भाई सर ये थोड़ा समझ में नहीं बैठा, अच्छे से मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा, अलग से वीडियो बना। आप देखिए बेंडिंग मोमेंट निकाल लेते हैं। चलिए, तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए इस सेक्शन की बात करें, पॉइंट ई तो मैंने बस यहाँ पे दिखा दिया आपको है, दिस इज सेक्शन, हम सेक्शन तक की बात कर रहे हैं। तो वही वाली बात, ये सेक्शन यहाँ से पकड़िए 10.6, तो ये 10.6 क्या कर रहा है, इसको सेक कर रहा है, और जो भी ये 2 या 6 किलोमीटर क्या कर रहे होंगे, हॉक कर रहे होंगे। तो जो सैगिंग डेवलप करता है वो पॉजिटिव होता है। तो 10.6 इंटू एक्स, 10.6 इंटू एक्स माइनस, क्योंकि ये क्या करेगा हॉग, ये क्या करेगा सेक। 10.6 क्या कर रहा है, सेक 2 किलोमीटर पर मीटर क्या कर रहा है, 2 किलोमीटर पर मीटर हॉग कर रहा है, माइनस 2 इंटू 4, 2 ये 2 वैल्यू इंटू 4। ठीक है, अब ये 2 इंटू 4 कहाँ पे एक्ट हो रहा है, ये 2 ये यहाँ पर एक्ट हो रहा है, 2 इंटू 4 मतलब पॉइंट ए से कितनी दूरी पर एक्ट हो रहा होगा, 2 मीटर की दूरी पर, मतलब इसके आधे पर, इस लेंथ के आधे पे एक्ट करेगा, मतलब ए से 2 मीटर की दूरी पे होगा। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बचेगी अब आपकी, x माइनस 2, टोटल x है उसमें से 2 घटा दिया तो कितने बची, x माइनस 2। तो 2 इंटू 4 ये तो लोड की वैल्यू हो गई, यूडीएल को चेंज किया, इंटू डिस्टेंस x माइनस 2। ठीक है, माइनस 6 इंटू, अब ये डिस्टेंस टोटल कितनी है 4, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी आपकी, x माइनस 4। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन हमने यहाँ पे निकाल ली। तो अब ये जो बेंडिंग मोमेंट की इक्वेशन आई है इसमें हम x की अलग अलग वैल्यूज आप रख के देखिए। x की वैल्यू 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, रख के देखिए, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो बेंडिंग मोमेंट आपका 0 आएगा, आप रख के देख लीजिएगा इसमें। लेकिन अब हमको निकालना है पोर्शन ई बी में, हम कहाँ पर काम कर रहे हैं, फ्रॉम ए टू जस्ट लेफ्ट ऑफ ई, ए से ई तक हम काम कर रहे हैं, लेकिन हम डी पोर्शन में अब कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, डीई पोर्शन में हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं बेंडिंग मोमेंट। तो पॉइंट डी पे तो आप निकाल चुके हैं बेंडिंग मोमेंट, 26.4 आ रहा था, और पॉइंट लोड आने से बेंडिंग मोमेंट पे एकदम से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ शेयर फोर्स पे इफेक्ट पड़ता है। तो अब एक्स की वैल्यू आप यहाँ से वहाँ तक रखेंगे। पहली बात तो वेरिएशन कैसा आ रहा है, आप देखेंगे वेरिएशन आ रहा है इसमें लीनियर।
वेरिएशन जो आपका डी वाला पोर्शन है उसमें वेरिएशन क्या आएगा, बेंडिंग मोमेंट का लीनियर, क्योंकि सारे एक्स की एक सिंगल पावर वाले टर्म्स है, एक्स स्क्वायर नहीं है, सिर्फ कौन से टर्म्स है, एक्स वाले टर्म्स है। तो एक्स की वैल्यू एक बार हम रख के देखते हैं, 4 और 2 6, पॉइंट ई पर हम कब आएंगे, लेट या पुट x इक्वल टू 6 मीटर, मतलब आप कहाँ गए, एट पॉइंट ई, आप कहाँ पहुँच चुके हैं, पॉइंट ई पे। तो m की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 6 मीटर रखने पर 19.6 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और यदि आप x इक्वल टू 4 रखेंगे, यदि आप जो ये 26.4 अपन ने पहले निकाली थी वैल्यू, सेम वैल्यू आपकी आ जाएगी, यहाँ पर आप x इक्वल टू 4 रखेंगे, ठीक है, एक तो ये वैल्यू, और x इक्वल टू यदि आप 4 मीटर रखेंगे मतलब आप कहाँ हैं, पॉइंट डी पर। तो वापस से जो लास्ट वैल्यू हमने निकाली थी 26.4 आपको वापस से मिल जाएगी, वो सेम ही होगी वैल्यू, ठीक है। तो अब इसको आप ड्रॉ करें तो पहली बात तो वेरिएशन कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन का होगा, और वैल्यू 26.4 से कहाँ पे चेंज हो रही है, 19.6 पर। तो मान लीजिए आप लोग, चलिए अब आगे चलते हैं पोर्शन ई बी के लिए, इसको मैं हटा देता हूं। पोर्शन ई बी के लिए आपको कहां से कहां चलना पड़ेगा, ए टू जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, पोर्शन ई बी उसमें हमारा कवर होगा, फ्रॉम ए टू टाइम्स जस्ट लेफ्ट ऑफ बी, ए से बी के जस्ट लेफ्ट तक। यहाँ पर आप कोई सेक्शन लेंगे, ए की रिएक्शन 10.6 किलो न्यूटन, ये यूडीएल आपने लगा दिया 2 किलो न्यूटन पर मीटर का, और एक 6 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड, और पॉइंट लोड 3 किलो न्यूटन का। ये आपका ए डी ई एंड योर बी, और यहाँ पर कहीं आपने क्या काट दिया, सेक्शन काट दिया, यहाँ पर कहाँ है, कहीं बी है ना। तो यहाँ पे आपने सेक्शन काटा ई से आगे। तो सेम वही, अब इस सेक्शन पे आपको शेयर फोर्स निकालना है, तो 10.6 माइनस 2 इंटू 4, 2 इंटू 4, ये डिस्टेंस कितनी है, 4 मीटर है, माइनस 6 माइनस 3, ठीक है, और कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 2.6 किलो न्यूटन, ये वैल्यू आ गई आपकी माइनस का 6.4 किलो न्यूटन। अब जो भी वैल्यू आई है, यदि सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड को पॉजिटिव लेके चलते हैं तो जो सिंबल आ रहा है वही आपको लगाना है। तो अब वैल्यू कितनी हो गई एकदम से, ये वैल्यू आ गई आपकी 6.4, खुद देख लीजिए, 3.4 माइनस 3 करते ही 6.4 आ जाएगा, और यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा क्या चलेगा, कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि अब ये अब कोई इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, कोई एक्स का टर्म नहीं है, कुछ भी नहीं है। यदि एक्स होता तो ऐसा लीनियर वेरिएशन आता, तो माइनस 6.4 आया, तो ये वाली टोटल वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा है 6.4 है ना। तो इसको यदि मैं ऐसे मार्क करूँ दिखाने के लिए सही से, तो इसको कुछ ऐसे मार्क मैं यहाँ पे कर देता हूँ 6.4, ऐसे ये वाला वैल्यू है ना, इसको 6.4 में ऐसे नीचे भी यहाँ पर लिख देता हूँ 6.4, ठीक है। तो जो भी 3.4 हमारा चल रहा था उसमें ये वाला पॉइंट लोड और ऐड हो गया, और यहाँ से भी हमने इसको निकाल के देख लिया। अब निकालते हैं बेंडिंग मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं m। तो 10.6 क्या करेगा, सेक करेगा, 10.6 इंटू डिस्टेंस कितनी है आपकी, x है, x पे तो लेते हैं अपन, इस बार सेक्शन कहाँ काटा आपने, यहाँ पर कहीं काटा है, और यहाँ से वापस के ले लिया इसको, x डिस्टेंस आपने मान लिया, x अब आपका ये है। तो 10.6 इंटू एक्स डायरेक्ट लिख दिया, माइनस 2 इंटू 4, मतलब ऐसे पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर लिया, रियल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2, तो 2.2 इंटू 4 इंटू एक्स माइनस 2, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी बची, x में से कितना जाएगा, ये वाला जो आपका 2 है ये जाएगा, तो x में से 2 गया, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी बची, x माइनस 2, माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 4, क्योंकि वाली डिस्टेंस कितनी है 4, और टोटल कितनी है x, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी x माइनस 4, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आपकी 2 है, तो इस पूरे में से ये गया, तो x माइनस 6, और कुछ बच रहा है, नहीं बच रहा, तो इसको इस टाइप से आप लिखेंगे। अब वापस वही आप इसमें x की वैल्यू 0 रख दीजिए, तो मोमेंट की वैल्यू 0 आएगी, x की वैल्यू आप यहाँ पर यहाँ वाली रख दीजिए, 4 रख दीजिए तो इतनी आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ रख देंगे तो इतनी
आ जाएगी। तो ये मैंने आपको पोर्शन वाइज करके बताया, चाहे तो आप इसमें डायरेक्ट एक सेक्शन काटते और यहीं से सारा का सारी की सारी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको शेयर फोर्स में कन्फ्यूजन होता है, इसलिए पोर्शन वाइज मैंने आपको बताया। बेंडिंग मोमेंट आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन शेयर फोर्स में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। एक्स की वैल्यू 0 रख के देखिए एक बार क्या आएगा। तो बेंडिंग मोमेंट यदि पॉइंट ई पे आप निकालेंगे तो वापस जितनी की हमने लास्ट टाइम कैलकुलेट करी थी, मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ई वो हमारा आया था 19.6, यहाँ पर लिख देता हूँ 19.6 पॉइंट ई पे। वापस से आप एक्स की वैल्यू पॉइंट ई के लिए कितनी हो जाएगी 6 आप रखेंगे तो वापस 19.6 आएगी, लेकिन एक्स की वैल्यू यदि आप पॉइंट बी पे निकालना चाहेंगे, अब देखिए वेरिएशन कैसा है, लीनियर, सारे टर्म क्या है, एक्स की सिंगल टर्म है, तो एक्स की वैल्यू आप पॉइंट बी के जस्ट लेफ्ट में यदि आपको वैल्यू निकालनी है तो एक्स की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 10, तो एक्स की वैल्यू 10 रखते ही आपकी वैल्यू कितनी आएगी, वैल्यू आ जाएगी -6। तो बेंडिंग मोमेंट आपका आएगा एट एक्स इक्वल टू 10 मीटर मीन्स एट बी। तो बेंडिंग मोमेंट आपका पहले देखिए सिंबल पहले लेके चलना है, सेक को पॉजिटिव ले लेना, हॉक को नेगेटिव ले लेना। शेयर फोर्स का मैंने बता दिया, एक्स इक्वल टू 10 मीटर रखेंगे तो कहाँ पहुँच गए आप, पॉइंट बी पे, तो पॉइंट बी पे बेंडिंग मोमेंट आपका आएगा -6 किलो न्यूटन इंटू मीटर, इस टाइप से आएगा आपका। और वेरिएशन कैसा रहने वाला है, लीनियर, वेरिएशन कैसा रहेगा, लीनियर। -6 यहाँ से 19.6 से कहाँ पहुँच गए आप, -6 पे, मान लीजिए ये वाली वैल्यू कितनी है -6, और वेरिएशन कैसा है, लीनियर। ये वाला क्या है आपका, पैराबोलिक, ये क्या है, लीनियर, ये भी कैसा वेरिएशन है, लीनियर, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी 6 है ना, या -6 लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाली पॉजिटिव है, नीचे वाली नेगेटिव है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस टाइप से आपकी वैल्यूज़ है। अब हमको चलना है फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अब देखिए ये कहाँ पर ज़ीरो हो रहा है, ये वैल्यू आपकी कहाँ पर ज़ीरो हो रही है, ये भी आप निकाल सकते हैं। तो यदि इसकी वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू में यहाँ पे 0 रख दूँ तो एक्स का जो मान होगा तो वो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, तो एक्स की वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी आपकी 9.06 मीटर, 9.06 मीटर, ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली, ये वाली, जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। बेंडिंग मोमेंट 0 रहा है ना, प्लस से माइनस में गया, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो गई बेंडिंग मोमेंट की, 0 हो गई। तो वो एक्स की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे m का मान क्या रख देंगे, 0, और एक्स की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। तो आप रख के देखिएगा और कीजिएगा। अब चलते हैं बी सी में। अब देखिए बी सी में या तो आप लेफ्ट वर्ड वाला ही ले लें, अब लेफ्ट वर्ड वाला कितना लंबा चल रहा है, कितने सारे आते हैं, तो बी सी पोर्शन के लिए मैं राइट वर्ड वाला इक्विलिब्रियम में ले लेता हूँ और वैसे आपको समझा के बताता हूँ। कहाँ से कहाँ हैं हम, सी से बी के जस्ट राइट में, तो जब तक आप बी के जस्ट राइट में है, बी के जस्ट राइट में तो आर बी पिक्चर में नहीं आएगा, ठीक है। अब सेक्शन आप कहीं पर भी यहाँ पे काट दीजिए और यहाँ से ले लीजिए एक्स डिस्टेंस, इस बार एक्स कहाँ से ले रहे हैं, यहाँ से, इधर से ले रहे हैं एक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा इधर से ले रहे हैं। तो एक्स की वैल्यू इस बार 0 कहाँ हो जाएगी, पॉइंट सी पे, पहले अपन एक्स इधर से ले रहे थे, एक्स की वैल्यू 0 मतलब कहाँ थे, पॉइंट ए पे। तो ये मैंने सेक्शन लिया है, ठीक है, इस पे ये यूडीएल एक्ट करेगा, यूडीएल की वैल्यू है 3 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये डिस्टेंस कितनी है x, और सेक्शन है ना, ये वाला पोर्शन काट के यहाँ पर टिका दिया है ना। b नहीं आएगा पिक्चर में क्योंकि हम b के जस्ट राइट तक है और b पे ऑलरेडी हमने वैल्यूज़ निकाल लिए। तो करें तो शेयर फोर्स निकालते हैं, टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव, तो क्या है अपवर्ड, अपवर्ड तो कुछ है ही नहीं, तो माइनस का 3 × x, क्यों, क्योंकि ये यूडीएल कैसे एक्ट करता है, ऐसे एक्ट करता है ना यूडीएल, तो यूँ यूडीएल ऐसे एक्ट करता है, तो -3 × x, और पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी इसकी, 3 × x, इंटेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक है, और ये एक्ट कहाँ करेगा, x/2 पे। तो ये तो आ गया आपका शेयर फोर्स। अब देखिए वापस से वही प्लस वाला सिंबल एक बार बना देता हूँ शेयर फोर्स का। तो अभी सेक्शन के राइट में नेट कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ, नेट कैसा आ रहा है, नीचे की तरफ, तो मतलब शेयर फोर्स क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। शेयर फोर्स क्या है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये शेयर फोर्स पॉजिटिव होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया ना जब आप उधर से चलते हैं तो अपवर्ड वाला पॉजिटिव लेके चल रहे हैं तो जो है वो है, लेकिन जब आप इधर से चल रहे हैं तो उल्टा करना है आपको, क्योंकि अल्टीमेटली देखना आपको ये सिंबल है,
ठीक है। तो सेक्शन के राइट में, सेक्शन के राइट में यदि नेट फोर्स क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, जो कि क्या आ रहा है, डाउनवर्ड ही आ रहा है। देखिए ना, पूरा का पूरा क्या है, डाउन, ऊपर वाला कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, नेट फोर्स डाउनवर्ड आ रहा है। तो सेक्शन का राइट में यदि नेट फोर्स डाउनवर्ड होता है तो शेयर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो x की वैल्यू 0 रखेंगे तो शेयर फोर्स एट C x इक्वल टू 0, क्योंकि उधर से x लिया है, तो शेयर फोर्स 0 एट B x इक्वल टू 2 मीटर, तो शेयर फोर्स इक्वल टू -6। -6 मतलब वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्यों, क्योंकि सेक्शन के राइट में नेट क्या आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है ना। तो शेयर फोर्स जब आप वहाँ पे मार्क करेंगे तो क्या आएगा, वो पॉजिटिव। -6 का मतलब क्या है, नीचे की तरफ आ रहा है। और अभी आप कहाँ है, सेक्शन के राइट में, तो सेक्शन के राइट में यदि नेट फोर्स डाउनवर्ड आता है तो शेयर फोर्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये माइनस सिंबल तो क्योंकि हमने टेकिंग अपवर्ड एज पॉजिटिव ये लेके चलते हैं, इसलिए ऐसा आता है। लेकिन आपको अल्टीमेटली चेक करना है, लग रहा है किधर है, नीचे की तरफ, सेक्शन के राइट में, सेक्शन के राइट में नीचे की तरफ लग रहा है, शेयर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होने वाला है। तो शेयर फोर्स को ड्रॉ करूं तो मतलब यहाँ पे शेयर फोर्स कितना है, +6 है यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू कितनी है शेयर फोर्स की, 0 है ना, एट C पर x इक्वल टू 0 रखने पे, और इन दोनों को ऐसे मिला दो तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, 6, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 6.4। तो देखिए टोटल मिला के कितना आ जाएगा इस रिएक्शन के बराबर, 12.4। समझ में आया आपके, ये वाली वैल्यू तो माइनस का 6.4 है ही, +6 ऊपर चला गया, टोटल मिला के 12.4 हो गई वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हमारा बन गया SFD। अब हम बनाते हैं फाइनल पोर्शन के लिए बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो अब इसका आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है, तो कुछ ही नहीं, यहाँ पे आप क्या निकाल लीजिए, अब ये है, आप सेक्शन को कहाँ से पकड़िए, पहले मैं यहाँ से पकड़ रहा था भाई, मैं पहले क्या कर रहा था, सेक्शन जो भी था यहाँ से पकड़ के ऐसे कर रहा था। अब सेक्शन यहाँ है तो यहाँ से पकड़िए और ये लगा के देखिए, ये जो UDL है क्या कर रहा है, हॉक कर रहा है कि सेक कर रहा है, क्या कर रहा है, हॉक। ये क्या कर रहा है, हॉक। ये क्या कर रहा है, हॉक कर रहा है। तो हॉगिंग के लिए क्या होता है, नेगेटिव होता है बेंडिंग मोमेंट। तो कर लीजिए, तो बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो भी लोड है इसका यहाँ पर मोमेंट, लोड कितना है 3 kN/m, उसको 3 × x लिख के किस में कन्वर्ट कर दिए, पॉइंट लोड में। तो 3 × x तो लोड हो गया, इंटू x/2 इसका क्या हो गई, डिस्टेंस। तो वैल्यू क्या हो गई, 3x² 2, x इक्वल टू 0 एट C, मतलब x इक्वल टू 0, बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू 0 एट B, मतलब x इक्वल टू 2, मतलब बेंडिंग मोमेंट इक्वल टू x का मान 2 रखेंगे तो 6 kN/m। ठीक है, जो कि होनी भी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पे भी 6 है, तो इस पॉइंट पे 6 ही वैल्यू रहेगी। तो लेकिन वेरिएशन कैसा रहेगा, देखिए अब x² का टर्म आ गया, तो वेरिएशन कैसा रहना चाहिए, पैराबोलिक। ठीक है, तो इस पैराबोला को मैं ऐसे कुछ ऐसे मार्क कर रहा हूँ, मतलब ऐसे मार्क किया, ऐसे मार्क नहीं किया। क्यों किया, फिर देखते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। तो ये जो मैंने कर्व बनाया है, इसकी स्लोप भी देखते हैं, क्या पॉजिटिव और डिक्रीजिंग है इसकी स्लोप। इस पॉइंट पे हाँ पॉजिटिव है, इस पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव है, ये वाली सारी स्लोप पॉजिटिव, ये वाली सारी स्लोप नेगेटिव होती है, ऐसी वाली पॉजिटिव, ऐसी वाली नेगेटिव, है ना। बिलो 90 डिग्री एंगल पॉजिटिव स्लोप, अबव 90 डिग्री एंगल नेगेटिव स्लोप। अब इस पे ऐसे 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 ऐसे, शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग। बेंडिंग मोमेंट का स्लोप यही तो होता है, dm/dx इक्वल टू v। जो शेयर फोर्स होगा वही बेंडिंग मोमेंट का क्या होगा, स्लोप। तो शेयर फोर्स कैसा है, पॉजिटिव है, और क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बेंडिंग मोमेंट का स्लोप भी कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, थ्रू आउट पॉजिटिव है, हाँ है। क्या डिक्रीज हो रहा है, हाँ हो रहा है। पहले कुछ एंगल था, फिर एंगल कम हुआ, फिर एंगल कम हुआ, फिर एंगल कम हुआ, फिर एंगल कम हुआ, फिर एंगल क्या हो गया, 0 हो गया। तो ये वाला जो मैंने शेप बनाया है, दिस इज राइट शेप। तो ये पैराबोलिक, ये पैराबोलिक, ये लीनियर, ठीक है, और ये कैसा है, पैराबोलिक शेप। ठीक है, तो ये हमारा एक जो प्रीवियस ईयर का SSC GE का क्वेश्चन है, ये उसका SFD और BMD डायग्राम हमने बना लिया। ठीक है, अब कुछ कंक्लूजन्स है जो ये हमने क्वेश्चन करते हुए, डायग्राम लिखते हुए हमने जाना, वो मैं कुछ कंक्लूजन्स यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं। इसको हटाता हूँ, और कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइएगा। और कुछ क्वेश्चंस की आप कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से
प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिएगा, उससे आपका और क्लियर होगा। नहीं होता है तो भाई कमेंट डालो, जितना कमेंट आएगा उतना आपको वीडियोज़, उतना आपको पढ़ाई डिलीवर होगी। देखिए अब देखते हैं कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ है। देखिए जहाँ पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, शेयर फोर्स प्लस से माइनस कहाँ हो रहा है, डी पर, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी कहाँ आ रहा है आपका, पॉइंट डी पर। ठीक है, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट विल बी एट वेयर shear force changes sign, shear force changes sign। देखिए दो जगह पे shear force अपना साइन चेंज कर रहा है, एक तो यहाँ पर प्लस से माइनस पे आया और यहाँ पर माइनस से प्लस में आया। जब प्लस से माइनस में आ रहा है तो 26.4 प्लस की मैक्सिमम वैल्यू है, जब यह माइनस से प्लस में जा रहा है तो माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू, ये वैल्यू माइनस में तो है, ये माइनस का 6 किलो न्यूटन इंटू मीटर वैल्यू तो है ये मोमेंट की, तो ये माइनस की सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ आ रही है, वहीं आ रही है जहाँ शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, और प्लस की भी सबसे बड़ी वैल्यू वहीं आ रही है जहाँ शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स आर पॉइंट्स वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। कॉन्ट्राफ्लेक्सर वो पॉइंट्स है जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, जैसे यहाँ से लेके यहाँ पर और यहाँ पर। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट को यदि आप बीम के नज़रिए से देखो तो बीम की बेंडिंग अपोजिट हो रही होगी, मतलब बीम कुछ अपोजिट तरीके से, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक यदि पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बीम क्या हो रही होगी, सैग हो रही होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है, मतलब बीम क्या हो रही होगी, हॉग हो रही होगी। मतलब कुछ यदि इसकी डिफ्लेक्टेड शेप बनाऊँ तो कुछ ऐसे हो रही होगी, मतलब दिस इज योर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, जहाँ पे उसका बेंडिंग का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है, जहाँ साइन चेंज करता है, देखिए बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी जीरो है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी जीरो है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ भी जीरो है, लेकिन इस पॉइंट की खास बात है यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट क्या चेंज कर रहा है, आपका साइन चेंज कर रहा है। यहाँ पे प्लस से माइनस में उतर रहा है ना बेंडिंग मोमेंट आपका इस पॉइंट पे, तो ऐसे पॉइंट्स को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स। कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स आर पॉइंट्स कॉन्ट्राफ्लेक्सर पॉइंट्स आल्सो नोन एज इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स, जहाँ पर कि कर्वेचर जीरो होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, जहाँ पे आपका जो बेंडिंग का बिहेवियर क्या होता है, चेंज होता है। शेयर फोर्स सडनली चेंजेस एट द पॉइंट लोड्स और वर्टिकल रिएक्शंस, जहाँ पर वर्टिकल रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे एकदम से चेंज हुआ, जहाँ पे पॉइंट लोड था जैसे 6 किलोमीटर पर यहाँ पे एकदम से चेंज हो गया, जहाँ पे यहाँ था यहाँ पे, मतलब एकदम से यूँ एड्रप्टली चेंज आएंगे, यूँ फिर यूँ, जैसे कांस्टेंट चला फिर यूँ आ गया, तो ये जो एड्रप्टली चेंजेस कहाँ आएंगे, शेयर फोर्स में, जहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट लोड है, जैसे यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे रिएक्शन है, यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे 6 किलोमीटर है, यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पे 3 किलोमीटर है, यहाँ पे चेंज हुआ तो यहाँ पर आपका रिएक्शन आर बी है। तो ये जहाँ रिएक्शन है, पॉइंट लोड है, वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू एक एड्रप्टली चेंज होती है, एकदम से सडनली चेंज होगी। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, तो बेंडिंग मोमेंट सडनली वहाँ पर चेंज होगा जहाँ पर कोई एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट या कपल होगा। तो मान लीजिए कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है ना, इस पर यदि ऐसे कोई एक्सटर्नली मोमेंट मैं कहीं पे लगा दूं, तो जहाँ पर भी ये मोमेंट एक्ट हो रहा होगा एक्सटर्नली, वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट एड्रप्टली, जैसे कि ये शेयर फोर्स एड्रप्टली चेंज होते हैं पॉइंट लोड वाली जगह पे, तो एक्सटर्नली अप्लाइड मोमेंट या कपल पर बेंडिंग मोमेंट एकदम से चेंज होंगे। ऐसे सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे सवाल ही करेंगे जिसमें कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, जिसमें ऐसे मोमेंट और कपल भी हम अप्लाई करेंगे, लेकिन इतने लंबे सवाल नहीं करेंगे, शॉर्ट में करेंगे, बहुत स्मूथली करेंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव के हिसाब से करेंगे। शेयर फोर्स का वेरिएशन जब यूडीएल होता है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता है, तो जब यूडीएल आया, शेयर फोर्स कैसा आया, लीनियर है ना, लीनियर। यहाँ पे यूडीएल शेयर फोर्स लीनियर है ना, कांस्टेंट नहीं, लीनियर है। और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन कैसा होता है, पैराबोलिक होता है। ये देखिए, ये पैराबोलिक, जहाँ यूडीएल है वहाँ पैराबोला, जहाँ यूडीएल है वहाँ पैराबोला। ठीक है, जहाँ यूडीएल नहीं है वहाँ लीनियर वेरिएशन है। ठीक है, और यदि ऐसे इस टाइप के वेरिंग लोड है, ये तो होता है आपका यूडीएल इस टाइप से, यदि इस टाइप से लोड हो जाए, वेरिंग लोड हो जाए, उस केस में ये ऐसे सवाल भी एक दो हम देखेंगे, जानेंगे, ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। शेयर फोर्स का वेरिएशन पैराबोलिक होगा और बेंडिंग मोमेंट का वेरिएशन क्यूबिक पैराबोल होगा, लीनियरली वेरिंग लोड के लिए। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में हमने एसएफडी और बीएमडी का एक बेसिक सवाल किया, हमने कैलकुलेशन सीखा, कुछ वेरिएशन का टाइप सीखा और जाना कि एक्चुअल में कैसे बनाना है, बहुत सारे बेसिक सीखे।
अब ये सारा काम आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्लास होने वाली है कुछ बेसिक बीम्स जैसे कि कैंटिलीवर, सिम्पली सपोर्टेड, ओवरहैंग, इन टाइप की बीम्स के कुछ बेसिक कुछ फटाफट होने वाले बीएमडी और एसएफडी हम बनाएंगे और फिर जल्दी हम आ जाएंगे क्वेश्चंस की तरफ। जितने आप क्वेश्चंस निकालेंगे उतना एसएफडी और बीएमडी का कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। आज की वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पूरा देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। थैंक यू।